हेलो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो कि मक्का की फसल के बारे में। जो मक्का रोपाई से लेके तोड़ाई के बीच की जर्नी के बारे में बात करेंगे। जो बीच जैसे कि मक्का लगाते समय कौन सा खाद डालना है, और जब मक्का के पौधे बड़े हो जाते हैं तो उस समय कौन सा खाद डालना है, और मक्का पौधा जल्दी ग्रोथ नहीं हो रहा है तो उसके लिए कौन सा दवाई डालना है, और खरपतवार या घास फूस ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको नष्ट करने के लिए कौन सा दवाई लगाना चाहिए, और मक्का में बैगनी या पीलापन दिखते हैं तो उसके लिए कौन सा दवाई लगाना है, और जो कीटनाशक के लिए कौन सा दवाई यूज़ करना है। किसान भाइयों, कहानी शुरू होता है बुआई से। मक्का लगाने से पहले मिट्टी का तैयार और बीज का चुनाव सबसे ज़रूरी है। खेत तैयार करते समय प्रति एकड़ 2 से 3 ट्राली गोबर खाद का इस्तेमाल करना है। बुआई के वक्त 50 किलो डीएपी और 25 किलो पोटास का इस्तेमाल करें। याद रखें, पोटास ही वो चीज़ है जो दाने में चमक लाता है और वजन लाता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। मक्का लगाने के 20 से 25 दिन के बाद असली चुनौती आता है, जैसे कि खरपतवार। अगर खेत में घास बढ़ गए हैं तो आपकी खाद मक्का को नहीं, घास फूस को मिलने लगेगा। अगर मजदूर मिले तो निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। निराई गुड़ाई इसलिए बेस्ट है कि निराई गुड़ाई करने से मक्का के जड़ में हवा मिलता है। अगर घास फूस ज़्यादा बड़ा है तो जैसे कि खरपतवार की नष्ट करने के लिए लॉडिस या टेम्बोट्रियन जैसे दवाई का स्प्रे करें, पर ध्यान रखें खेत में नमी होना चाहिए और स्प्रे हमेशा मक्का के लाइन के बीच में करें। सफाई के तुरंत बाद आता है मक्का की बढ़वार, मतलब कि ग्रोथ का समय। इस समय आपको प्रति एकड़ 35 से 40 किलो यूरिया, साथ में 5 किलो जिंक सल्फेट डालना है। जिंक डालने से पत्तियां पीली नहीं पड़ेगा और पौधा एकदम चौड़ा और तगड़ा होगा। यह वो समय है जब मक्का अपने जड़ों को मजबूत करता है। और आपके मक्के में जैसे कि बैगनी कलर के पत्ते भी निकलते हैं तो उस समय आपको फास्फोरस लेना चाहिए। फास्फोरस से स्प्रे से भी कर सकते हो, नहीं तो फिर खाद से जड़ में डायरेक्ट दे सकते हो। दोनों में काम आता है। या ड्रिप इरिगेशन है तो ड्रिप इरिगेशन से भी कर सकते हो बैगनी पत्ता को ख़त्म करने के लिए। बैगनी पत्ता को ख़त्म करने के लिए आपको एनपीके कंपनी का जो 19-19 आता है और 28-28-0 का इस्तेमाल करना है। इसको डालने से तुरंत फास्फोरस मिलता है और हरा भरा हो जाता है मक्का। भाइयों, मक्का का सबसे बड़ा दुश्मन है फॉल आर्मीवर्म, यानी कि तनाछेदक या सुंडी भी बोलते हैं उसको। जब मक्का के फसल में तनाछेदक हमला होता है तो इस तरह का लक्षण दिखता है। देख सकते हो इस वीडियो में पूरा छेद छेद हो गए हैं और सफ़ेद धब्बे टाइप पर दिख रहे हैं। तो इस तरह से दिखते हैं तो आप समय से पहले स्प्रे करें कीटनाशक को। और जब तनाछेदक ज़्यादातर जो मक्का के सेंटर पॉइंट पे हमला करते हैं, अंदर के साइड रहते हैं और उसमें फसल को बर्बाद कर देते हैं, ग्रोथ होने नहीं देते हैं, तो समय से पहले कीटनाशक या उसको नष्ट करने के लिए दवाई नहीं लगाए तो फसल भी बर्बाद हो सकते हैं। इस फॉल आर्मीवर्म यानी कि तनाछेदक को जड़ से खत्म करने के लिए आप इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि है, फर्स्ट दवाई का नाम है क्रोजोन और सेकंड है एमामेक्टिन बेंजोइड। कितने लीटर पानी में क्रोजोन और एमामेक्टिन बेंजोइड डालना है? तो मेरे पास जो पंप है वो है 18 लीटर पंप, जो कि वीडियो में देख सकते हो 18 लीटर पंप का है। कोराजोन डाला हूँ मैं 20 मिलीलीटर और एमामेक्टिन बेंजोइड 20 से 25 ग्राम डाला हूँ, जो कि आपके जो तनाछेदक कितने बड़ा है उस पर डिपेंड करता है। स्प्रे हमेशा शाम को करें और नोजल को सीधा पौधे के बीच के पॉइंट पे स्प्रे करें। दवाई सुंडी तक पहुंचना चाहिए, तभी तो वो मरेगा। और जो इस दवाई को नाम बताया हूँ, जो बेंजोइड, एमामेक्टिन बेंजोइड है, नॉन सिस्टमिक कीटनाशक दवाई है जो कि सीधा कीड़ा के शरीर के अंदर जाके ख़त्म कर देता है। जब मक्का 2 से 3 फीट के हाइट होने के बाद पौधे पे मिट्टी जरूर चढ़ाए और उसी समय थोड़ा सा यूरिया भी डालें। जब भुट्टे पे हल्की मूंछ या बाल टाइप दिखने लगे तो उस समय आपको पोटास का स्प्रे करना है, नहीं तो फिर पोटास को खाद के थ्रू मिला के जड़ में डायरेक्ट दे सकते हो, नहीं तो फिर ड्रिप इरिगेशन है तो ड्रिप इरिगेशन से भी दे सकते हो। पोटास ही वो चीज़ है जो कि मक्के के दाने में सोने जैसा
चमक लाता है, चमकदार लाता है और उसका वज़न भी बढ़ाता है। और एक बात का ध्यान रखें, जब मक्का निकलते समय उस समय आपको ज़मीन पे नमी हमेशा बनाए रखना है, ना कि सूखने देना है, हमेशा नमी बनाए रखना है। बात करते हैं कि भुट्टा कब तोड़ना है। भुट्टे में जब भुट्टे में उसके बाल सूख के काले ना पड़ जाए तब तक रखना है। जब काले पड़ गए हैं तो आप तोड़ सकते हो और मंडी पे ले जाने के लिए तैयार है। नहीं तो फिर एक और चेक कर सकते हो, जैसे कि मक्के का छिलका उतार के उसमें नाखून से दबा के उसका सख्त होने पर वो तैयार है उसको मंडी ले जाने के लिए। किसान भाई, ये था मक्का की खेती का पूरा गणित। अगर इस दवाई और खादों का सही समय पर इस्तेमाल करें तो आपको वीडियो कैसा लगा और कमेंट में अपना राय दे और अपने भाई का चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। जय जवान जय किसान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।